श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 15 अगस्त को है सावन का चौथा गुरुवार और इसी दिन सावन माह की दशमी तिथि भी पड़ रही है। दोस्तों, दशमी तिथि एक ऐसा दिन जो कि भगवान शिव जी का सबसे प्रिय दिन होता है। इसीलिए दोस्तों, इस गुरुवार की दशमी तिथि के दिन आप लोगों को 7 चने की दाल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह श्रावण महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस 7 चने की दाल वाले उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 7 चने की दाल वाले उपाय को हमें इस गुरुवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको 7 चने की दाल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक चने की दाल का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 7 चने की दाल की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस गुरुवार दशमी का। तो अब दोस्तों, इस 7 चने की दाल वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग ये बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 7 चने की दाल वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, इस चने की दाल वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? देखो, हमें शिव के पास में जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर में करोगे तो अच्छा रहेगा, घर पर नहीं करना है। इस वाले उपाय को उसके बाद में। दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह ये आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो
कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 7 चने की दाल वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वो यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 9 या 10 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 11 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या रात 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 या 9 बजे के बीच में आप कभी भी इसवा वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु गुरुवार के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो, किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। सबसे पहला उपाय विशेषकर आपको 7 चने की दाल से करना है। तो इस उपाय के लिए आपको मात्र 7 चने की दाल लेना है। इसी के साथ मैं आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है, और इन दोनों सामग्री को लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। गुरुजी ने बताया है कि यह उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखो दोस्तों, आपके पास जो 7 चने की दाल है, सबसे पहले तो उन पर आपको थोड़ा सा जल डाल करके उन्हें गीला कर लेना है। अब इस चने की दाल को आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है, और आपके जीवन में जो दुर्भाग्य चल रहा है, आपके जीवन में जिन भी कार्यों में आपको रुकावट उत्पन्न हो रही है, जिन भी कार्य में आप बार बार असफल हो जाते हैं, तो आपको प्रार्थना करनी है, हे महादेव, मुझे इन सभी कार्यों में सफलता प्राप्त हो तथा मेरे जितने भी कार्य अटक रहे बस सभी परिपूर्ण हो। और यह 7 चने की दाल आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। बृहस्पति शवर महादेव का मन में स्मरण करते हुए गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति गुरुवार के दिन इस प्रकार से चने की दाल समर्पित कर देता है, शिवलिंग पर उसके जीवन से सारा दुर्भाग्य दूर हो जाता है। अब दोस्तों, अंत में जो एक जल का पात्र है आपके पास, इसे भी आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर अर्पित कर देना है, और श्री शिवाय नमस्तुभयम इस मंत्र का जाप करते हुए बस इतना सा उपाय करना है, आपको आपके जीवन का जितना भी दुर्भाग्य है वह सभी दूर होगा। अब दोस्तों, हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। यह उपाय विशेषकर आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं उन्हें परिपूर्ण करने वाला है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपने कई प्रकार के उपाय कर लिए हैं, लेकिन महादेव अभी तक आपकी जो मनोकामना है उसे परिपूर्ण नहीं कर रहे हैं, तो आपको यह उपाय जरूर करना है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको एक गुड़ का टुकड़ा लेना है। इसी के साथ मैं आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। देखिए, गुरुवार के दिन यदि हम गुड़ वाले जल से उपाय करते हैं तो बहुत ही चमत्कारी माना जाता है, और इससे जो हमारा बृहस्पति ग्रह है वह भी मजबूत होता है। बृहस्पति ग्रह यदि हमारा मजबूत होता है तो हमें कभी भी जीवन में धन संपदा की कमी नहीं होती है। हमारे जीवन में जो दुर्भाग्य होता है वह भी सौभाग्य में बदल जाता है। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको एक गुड़ का टुकड़ा लेना है, एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है, और इन दोनों सामग्री को लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। अब दोस्तों, इसे गुड़ के टुकड़े को आपको उससे जल के पात्र के अंदर डाल देना है, और गुड़ से युक्त जल आपको तैयार कर लेना है। आप इस जल को आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए और बृहस्पति शवर महादेव का मन में स्मरण करते हुए जो भी व्यक्ति गुरुवार के दिन इस प्रकार से यह गुड़ वाला जल समर्पित कर देता है शिवलिंग पर, उसके जीवन में कैसी भी कोई भी मनोकामना होगी वह हमारे महादेव परिपूर्ण कर देते हैं।
तो आपको मनोकामना पूर्ति के लिए यह छोटा सा और सरल सा उपाय भी अवश्य ही करना है। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं तीसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। इसी के साथ मैं आपको 21 चावल यानी कि अक्षत के दाने लेना है। देखें, चावल के दानों को लेते समय आपको ध्यान रखना है कि यह कहीं से भी टूट हुए या फिर खंडित नहीं होने चाहिए। इसी के साथ में आपको थोड़ा सा पीला चंदन भी लेना है। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले तो इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो चावल के दाने हैं उनमें आपको यह पीला चंदन थोड़ा सा डाल देना है और उन चावल के दानों पर आपको थोड़ा सा जल डाल करके उन्हें गीला करना है, यानी कि उन चावल के दानों को आपको पीला कर लेना है। इसी प्रकार सबको इन चावल के दानों को तैयार करना है, यानी कि यह जो चावल के दाने हैं स्वर्ण के समान हो चुके हैं। और यह जो आपने चावल के दाने स्वर्ण के समान जो तैयार किए हैं, इन्हें आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देने हैं, बृहस्पति शवर महादेव का मन से स्मरण करते हुए। देखो, गुरुजी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति पीले चंदन से युक्त इन चावल को तैयार करके शिवलिंग पर गुरुवार के दिन इस प्रकार से समर्पित कर देता, उसके जीवन में जितना भी दुर्भाग्य है वह सभी दूर होने लगता है और जीवन की जो दरिद्रता है उससे भी उसको मुक्ति मिलने लगती है। अब दोस्तों, अंत में जो आपके पास एक तांबे के पात्र के अंदर जल है, इसे भी आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभयम इस मंत्र का जाप करते हुए और बृहस्पति शवर महादेव का मन में स्मरण करते हुए। देखिए, ये सभी उपाय छोटे छोटे हैं, लेकिन इनका जो फायदे हैं वह बहुत ही अधिक मिलेंगे। आपके जितने भी कार्य हैं वह सभी सिद्ध होते चले जाएंगे। आपके जितने भी कार्य में आपको रुकावटें आ रही हैं, बस सभी दूर होती जाएंगी। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं चौथे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 2 दीपक लेने होंगे। दोनों ही दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हैं और दोनों ही दीपक आप शुद्ध आटा मड़कन भी तैयार कर सकते हैं। अब दोस्तों, दोनों ही दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा और एक दीपक के अंदर आपको गोल रुई की बाती का प्रयोग करना होगा और एक दीपक के अंदर आपको लंबी बाती का प्रयोग करना होगा। लंबी बाती वाले दीपक के अंदर आप मौली वाला जो धागा आता है कलावा का, उसकी बाती का प्रयोग भी आप लंबी बाती वाले दीपक के अंदर कर सकते हैं। देखिए, 2 दीपक वाला यह चमत्कारी उपाय केवल गुरुवार की रात्रि में ही किया जाता है, इसीलिए आपको इस उपाय को बहुत ही ध्यान से समझना। इसी के साथ में आपको 11 काले तिल के दाने लेना है और इसी के साथ में आपको मात्र 1 चुटकी हल्दी भी लेनी होगी। अब दोस्तों, यह सभी सामग्री लेकर के आपको रात्रि के समय पहुंच जाना है अपने घर में, जहां कहीं भी तुलसी जी का पौधा, तुलसी माता का निवास स्थान है, वहां पर। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो एक गोल बाती का दीपक, उसे आपको तुलसी जी के वहां पर प्रज्वलित करना है। दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 11 बार जाप कर लेना है। अब देखिए दोस्तों, आप जो 11 काले तिल के दाने लेकर के आए हैं उन्हें आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और जो आपने गोल बाती वाला दीपक प्रज्वलित किया है माता तुलसी जी के वहां पर, उसके ऊपर से आपको इन 11 काले तिल को दाई दिशा में घुमाना है। आपको अपना नाम और अपनी गोत्र को बोल देना है और फिर आपको इन काले तिल को उससे जलते हुए दीपक के अंदर डाल देने हैं। देखिए, काले तिल भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए हैं और जब भी हम यह दीपक गुरुवार की रात्रि में प्रज्वलित करते हैं तो इससे हमें हमारे कर्ज में राहत मिलती है, हमारे जीवन में धन प्राप्ति के नए नए मार्ग खुलते हैं। हमारा अगर कोई भी कार्य रुका हुआ है तो वह भी परिपूर्ण होता है। देखिए, गोल बाती का जो दीपक है, विशेषकर हम माता तुलसी के वहां पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के निमित्त प्रज्वलित कर रहे हैं, क्योंकि गुरुवार का जो दिन है वह विष्णु भगवान और माता धन लक्ष्मी को समर्पित होता है। इस प्रकार से आपको यह दीपक प्रज्वलित कर देना है। अब जो आपके पास लंबी बाती का दीपक है, 1 चुटकी हल्दी है, तो इससे आपको लेकर के पहुंचना है अपने घर के मंदिर में। आपके घर के मंदिर में माता लक्ष्मी की जो भी प्रतिमा ही मूर्ति है उनके सामने सबसे पहले तो आपको यह लंबी बाती का दीपक रखना है। फिर आपको दीपक को प्रज्वलित कर देना है। दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको ओम महालक्ष्मी नमः
इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब दोस्तों, आपके पास जो एक चुटकी हल्दी है उसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और इस एक चुटकी हल्दी को आपको उस दीपक के ऊपर से 11 बार घुमाना है की दिशा में घुमाना है और आपको ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करते रहना है और इस एक चुटकी हल्दी को आपको उसे दीपक के अंदर डाल देना है। देखिए, एक चुटकी की हल्दी वाला जो दीपक है आपके जीवन से दुर्भाग्य को समाप्त करता है, माता लक्ष्मी की आपको कृपा प्राप्त करवाएगा, धन प्राप्ति के आपके जीवन में नए नए मार्ग बनाएगा। तो इस प्रकार से आपको यह उपाय अवश्य करने हैं दोस्तों। एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको पूरे साल कोई और उपाय को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस एक उपाय को करने के बाद आपके पास में इतना धन आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। पर उपाय को आपको मन से करना पड़ेगा, या आपकी कोई अगर मनोकामना भी है धन से जुड़ी हुई, लक्ष्मी प्राप्ति से जुड़ी हुई, तो भी आप लोग यह उपाय एक बार इस 21 चावल के दाने वाला उपाय को जरूर करके देखें, क्योंकि यह उपाय सिर्फ इसी एक विशेष दिन पर किया जाना है, इसके अलावा और कभी नहीं किया जाना है। धन प्राप्ति के लिए सबसे बड़ा और सबसे नया या उपाय पंडित जी ने अपनी अब भी की सीहोर की कथा में ही बताया है। मैं जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह सावन महीने के आखिरी गुरुवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को पवित्र महीने सावन के अंतिम गुरुवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लें, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। सावन महीने का अंतिम गुरुवार और इसी दिन दशमी तिथि पड़ रही है के दिन इसे 21 चावल के दाने वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है दोस्तों। अब उसके बाद में दोस्तों ये वाला जो उपाय है ये किसको करना है, तो देखो, घर का जो बड़ा और मुख्य सदस्य होगा उसी व्यक्ति को यह वाला उपाय करना है। अब वह बड़ा व्यक्ति मुख्य रूप से घर की माताएं बहनें होंगी तो ज्यादा बेहतर होगा। मतलब कि घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, अगर वह यह वाला उपाय करेंगी तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि घर की जो माताएं बहनें होती हैं वह घर की लक्ष्मी होती, और जब घर की लक्ष्मी कोई उपाय को करती है तो उसका फल हमें बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलता है। तो इसीलिए आप लोगों को विशेष रूप से घर की बड़ी माताओं बहनों को ही यह वाला उपाय करना चाहिए। अगर किसी कारणवश घर में बड़ी माताएं बहनें उपस्थित न हो, ठीक है, तो उस जगह पर फिर घर का कोई बड़ा व्यक्ति भी इस वाले उपाय को कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर इस उपाय को घर के सभी सदस्य को करने की जरूरत नहीं है। घर में से कोई एक सदस्य ही अगर इस उपाय को करेगा तो उसके पूरे घर परिवार को इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा, और जितने प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में चल रही होंगी वह धीरे धीरे करके दूर होना शुरू हो जाएंगी। तो ध्यान रखिएगा, घर में से कोई एक ही बड़ा और मुख्य सदस्य ही इस वाले उपाय को करें। विशेष रूप से घर की माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन इस वाले उपाय को करें, ठीक है। तो देखिए, आप सभी यह बात जानते हैं कि चावल, जैसे कि हम अक्सर बोलते हैं, देवताओं का सबसे प्रिय अन्न है। इसके बिना कोई भी पूजा अनुष्ठान सब कुछ अधूरा है। चावल के कुछ खास उपाय अगर आप करते हैं तो आपके जीवन की गरीबी बहुत तेजी के साथ दूर होती चली जाती है। साथ ही साथ आपको बता दें, चावल के जितने भी उपाय होते हैं बहुत तेजी के साथ या आपके जीवन में धन को खींचने का काम करते हैं, मां लक्ष्मी को प्रसन्न करते हैं। और चावल का उपाय अगर आपने सावन के महीने के अंतिम गुरुवार को कर लिया तो ऐसा मान के चलिए कि बहुत जल्द ही आपके घर में धन आना शुरू हो जाएगा और मां
लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बरसती रहेगी। तो देखिए, आपको बता दें, ग्रह और वास्तु दोष के कारण अक्सर घर में सुख शांति भंग हो जाती है। घर में क्लेश होता रहता है। परिवार के जो सदस्य है वह आपस में ही लड़ते रहते हैं। इससे होता क्या है? इससे घर में हमेशा धन की हानि होती है। पैसा जो है वह घर से बाहर जाने लगता है। आपकी तिजोरी खाली होने लगती है। और अगर आप गुरुवार के दिन चावल का उपाय करते हैं तो आपके घर में सुख शांति बढ़ती है, घर का खत्म होता है और मां लक्ष्मी फिर आपके घर में वास करती है। तो देखिए कि चावल के दाने आपके जीवन की निर्धनता, गरीबी को हमेशा के लिए दूर कर देंगे और साथ ही साथ आप देखेंगे कि आपके जीवन में इतना धन आपको प्राप्त होगा, इतना धन आपके जीवन में आने लगेगा कि कभी भी फिर आपको अपने जीवन में धन की कमी नहीं होने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कैसे इच्छा आपके जीवन से गरीबी और निर्धनता को दूर करेंगे। देखिए, चावल यानी कि अक्षत जो है या चंद्रमा ग्रह का प्रतीक है, यह शुक्र का भी प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि जो हमारा शुक्र ग्रह होता है और कुंडली में हमने चंद्रमा और शुक्र को ठीक कर लिया तो फिर कभी भी हमारे पास पैसा से की कमी नहीं होती है ना? तो आपको करना क्या है? आपको सावन महीने का अंतिम गुरुवार और इसी दिन दशमी तिथि के दिन 21 चावल के दाने लेने हैं। एक भी चावल का दाना उसमें टूटा हुआ ना हो, खंडित ना हो, यह चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। 21 चावल के दाने लेने हैं। छोटा सा लाल रंग का आपको कपड़ा लेना है। अब आपको क्या करना है? 21 चावल के दाने के ऊपर आपको अच्छे से हल्दी का लेप लगा देना है। थोड़ी सी हल्दी लेंगे, पानी में उसको भगाए और जब हल्दी गीली हो जाती है ना, उस हल्दी का लेप आपको 21 चावल के ऊपर लगा देना है। लेकिन चावल टूटे ना, यह चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि हम पूजा में खंडित चावल नहीं चढ़ाते हैं। चावल के दाने आपको क्या करना है? मां लक्ष्मी के चरणों में रख देना है। किस दिन रखना है? गुरुवार के दिन के समय रखना है, तो शाम के समय में रखना है। ठीक है ना? रख दिया। अब सावन महीने के अंतिम गुरुवार के दिन आपने रख दिया। अब आपको क्या करना है? 1 या 2 घंटे के बाद, है ना, या फिर दूसरे दिन भी आप उठा सकते हैं। आपको वह चावल उठाने हैं जो 21 पीले चावल आपने मां लक्ष्मी के चरणों में रखे थे, और आपको लाल रंग का जो आपने कपड़ा लिया है उसके अंदर आपको 21 पीले चावल रख देने हैं। रख दिए। अब इसकी पोटली बना लेनी है। आपको 3 घात लगाकर अब यह पोटली आपको कहां रखनी है? अपनी तिजोरी में, जहां पर भी आप अपना ध्यान रखते हैं। ठीक है ना? तो जब भी आप 21 पीले चावल मां लक्ष्मी को अर्पित करते हैं और फिर लाल कपड़े में रखकर अपनी तिजोरी में रख लेते हैं, हमेशा उस घर में मां लक्ष्मी वास करती है। कभी भी उस घर की तिजोरी धन से खाली नहीं होती है। निरंतर उस घर में वृद्धि होती चली जाती है धन की। देखिए, पहले तो आपने चावल ले लिया जो कि चंद्रमा का भी प्रतीक है, हमारे शुक्र ग्रह का भी प्रतीक है। साथ ही साथ चावल जो है, जितने भी देवी देवता हैं उनका प्रिय भोग होता है, उनका अन्न होता है। दूसरी चीज की, जब भी आप हल्दी ले लेते हैं चावल के साथ, तो इसमें श्री हरि विष्णु जुड़ जाते हैं, और यहां पर मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु जुड़े हुए हैं। तो जब भी आप 21 चावल अपनी तिजोरी में रखते हैं तो कभी भी आपके घर में धन की कमी होती ही नहीं है। अच्छा, जो लोग व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, बिजनेसमैन हैं, वह क्या करेंगे? तो वो लोग इसे अपने गल्ले में रखें जहां पर आप अपने पैसे का लेन देन ज्यादा करते हैं। जिस जगह से वहां पर 21 पीले चावल लाल कपड़े के अंदर रखकर आप रखें, कभी भी आपके धन में कमी आएगी ही नहीं। सावन महीने का अंतिम गुरुवार और इसी दिन दशमी तिथि पर कर लें। यह वाला उपाय आप एक बार करेंगे और इसका रिजल्ट ऐसा मिलेगा, आपको कभी भी आपके धन में कमी नहीं होगी। अब बात करेंगे दूसरे उपाय की, जो कि चावल से ही जुड़ा हुआ है। जो चावल